दिन है बहुत बहुत बिजी होने वाला है। और मैं जा रही हूँ जी, मेरी कोई असेसमेंट है, काम से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग थी लेकिन उसकी असेसमेंट है आज, तो मैं वहाँ जा रही हूँ आज। और अल्लाह करे पास हो जाऊँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जा रही हूँ बगैर किसी तैयारी के। तो पहली कंप्यूटर की असेसमेंट होगी, तो वहाँ पे तो मुझे नहीं लगता वीडियो बनाने देंगे, लेकिन दुआ करें कि मैं पास हो जाऊँ वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा ठंड है, फिर पता नहीं क्या बनेगा, घर जाके क्या खाना पकाना है। तो आज की वीडियो में बहुत बिजी 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 बिजी। यहाँ पे बारिश आ रही है, ये देखिए मैनचेस्टर जो है वो सिटी सेंटर है नियरली। और मैंने कहा टिकट लगाने से बेटर है, वैसे वो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन टिकट लगने से बेटर है कि आप ना, इतनी ज़्यादा महंगी पार्किंग है, लूट मचा दी है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ पर मैं पहुँच गई थी फिर सेंटर पे जहाँ पे पहुँचना था, लेकिन बड़ी मुश्किल से। मैं कहती हूँ पता नहीं कहाँ-कहाँ से गूगल मैप मुझे ले लेके आया। और हालाँकि उस रोड पे मैं पहले बहुत दफ़ा चला चुकी हूँ और यहाँ पे मैं सख़्त बोर हो रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे वेट करने का बोला था। तो फिर मैं बाहर आई। तो ये है जी बिल्डिंग जहाँ पर मैं आई थी, पीछे वो बड़ी साइड है, वो पीछे वाली जगह। तो होपफुली जो है वो मेरी असेसमेंट हो गई है। और अपनी तरफ से तो मैं अच्छी करके आई हूँ, अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए। रिगार्डिंग मेरी जॉब के सिलसिले में एक्स्ट्रा जो थी वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो स्कूल में नहीं लगी, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। और ये है जी मैनचेस्टर का वेदर, ग्रिम ग्रिम ग्रिम। तो अब मैंने ओनली हाफ एन आवर है मेरी। तो नहीं मैंने फिर यहाँ से फारिग हुई, फ्री हुई, सारी इनको पेमेंट की, घर वापस आई। घर आके अब कंप्यूटर पे कुछ काम करने वाला था, वो किया। और उसके बाद मेरे फादर इन लॉ है वो कभी-कभी पहले सुना करते थे पुराने गाने, तो मुझे पता है कौन से सुनते हैं, तो मैंने उनके लिए फिर तो ये फरमाइशी प्रोग्राम उनके लिए बनाया। तो मैंने कहा ज़रा चीयर अप हो जाएँगे। फिर सबने कहा डेज़र्ट बनेगा, तो मैंने फिर सोचा कि ये हलवा बनाऊँ। ये बड़ा स्पेशल है क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। तो ये अंडों से, मिल्क से और ये जो सेमोलिना सूजी इससे बनता है और बड़ा ही मज़े का बनता है। बस इसमें ये चीज़ें डलती हैं, बाकी चीज़ें आपकी मर्ज़ी है, नट्स वग़ैरह जो भी आपने डालने हैं। तो ये 1 कप है। इस तरह की मेज़रमेंट के लिए जो है वो आपने बटर, मैं आपको बताती हूँ कितना फिर आपने डालना है। तो यहाँ पे भी जी 1 कप आपने पूरा जो है वो ले लेना है इसका सेमोलिना का, सूजी का। चाहे तो आप वो कोर्स वाली जो होती है, थोड़ी मोटी पीसी हुई, वो ले लें। मेरे पास ये फाइन वाली है तो मैं यही ले रही हूँ, लेकिन उससे भी बहुत मज़े का हलवा बनता है। और इसके बाद जी इसमें मैंने डाला है 1.5 कप जो है वो मिल्क डाला, बल्कि 1.5 से भी थोड़ा-सा ज़्यादा था। तो आप चाहें तो इसमें जो है वो 1 से 2 कप डिपेंडिंग आपको कितना मिल्क चाहिए आप डाल सकते हैं, लेकिन बाद में अंडों के साथ भी मिल्क जाएगा और इसका फिर जो है वो कुकिंग का टाइम जो है वो डबल हो जाता है। और जो है वो आप जो है वो फिर अगर आप रश में हैं तो फिर ये हलवा आप ना बनाएँ, क्योंकि इसके लिए आपको जो है वो प्रॉपर टाइम चाहिए, आपको हिलाना पड़ेगा इसको बार-बार, और इतनी जल्दी से ये बनने वाली नहीं है चीज़। अगर आप क्विक रेसिपी के चक्कर में हैं तो फिर आप नॉर्मल हलवा बनाएँ, जो नॉर्मल सूजी वाला होता है, वो जल्दी बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 कप जो है वो डाले हैं इसमें, क्योंकि मुझे जो है वो ज़्यादा मिल्क पसंद है। तो अच्छे से इसको किया मिक्स। आपके देखेंगे इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्ली कोई सा भी कोई लम्प वगैरह ना रहे। और अब ये देखिए बटर है, मैंने तो ये सारा डाल दिया था लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा हो गया था। तो 1 कप के लिए आपको चाहिए जस्ट 200 ग्राम, चाहे तो 150 ग्राम से 200 ग्राम के अंदर डालें। ये 250 ग्राम का ब्लॉक था जो कि मैंने सारा ही डाल दिया था और बाद में फिर बहुत ज़्यादा एंड में हो गया था। तो ये थोड़ा-सा ये आपकी डिपेंडिंग, आपकी कितनी मर्ज़ी है। लेकिन 150 से 200 ग्राम जो है वो उतना भी ठीक है। उसके ऊपर जो इलायची डाल लें, इलायची पाउडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बाद में फिर आप एंड में डाल लें। तो एग्स हैं मेरे पास, एक्स्ट्रा लार्ज एग्स हैं जो कि मैंने बड़े वाले वो लिए हैं। अगर आपके पास मीडियम है तो आप जो है वो 4 से 5 भी ले सकते हैं, लेकिन ये बड़े एग्स हैं तो मैं सिर्फ 3 ही लूँगी यहाँ पर। आपके पास भी अगर लार्ज एग्स हैं तो 3 भी इनफ है इसके लिए, इतनी अमाउंट के लिए। तो उसमें ये देखिए मिल्क है, मैंने अभी मेजर करके नहीं डाला, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 1.5 से 2 कप मिल्क जो था वो डाला था इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जैसा कि ये देखिए ये सूजी और मिल्क का मिक्सचर जो है मिक्स है। इस तरह के पास आपके पास 2 मिक्सचर हो गए, लेकिन जो एग्स वाला मिक्सचर है उसमें आपने थोड़ा-सा कलर ऐड करना है। और वो कलर इसलिए ऐड करना है क्योंकि जब आप ये मिक्सचर, एग वाला मिक्सचर उस सूजी में डालते हैं तो उसका कलर जो है वो थोड़ा-सा फेड हो जाता है। और कई दफ़ा जो है वो थोड़ा-सा हलवा जो है वो उसका कलर ही अच्छा लगता है, थोड़ा-सा ऐसा लगे जैसे अच्छे से भुना हुआ है। तो इतना सा बस इसमें 1 ड्रॉप ऐड करना है। अब ये जो मेरे पास सूजी का मिक्सचर है, बटर जो अच्छे से मेल्ट हो गया था उसमें डाल के आपने इसको भूनना शुरू कर देना है। ये देखिए जब शुरू में आप इसको डालेंगे और भूनेंगे तो ये सख्त हो जाएगा और ये बड़ा सारा एक ब्लॉक की तरह ये देखिए मिक्सचर होगा। लेकिन जैसे-जैसे ये पकता जाएगा, इसमें
ये फ्राई होता जाएगा, भुनता जाएगा, उतना ही ये फिर बिखर जाएगा और लाइट हो जाएगा, चम्मच चलाना आसान हो जाएगा। तो हाफ एन आवर एट लीस्ट आप रखें इसमें, लो टू मीडियम उस पे हीट पे, डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपकी लो टू मीडियम हीट है फिर आपको तेज़-तेज़ चम्मच हिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर आप बिल्कुल लो हीट पे ही रखें इसको और हिलाते जाएँ इसको। तो ये देखें जी, इस तरह से आप देखें अब ये बिखर रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी, पूरे घर में इसकी बड़ी अच्छी सी एक स्मेल फैल गई हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे चम्मच चलाना आसान हो रहा है और ये बिखरता जा रहा था, उतना ही आसानी से के साथ जो था वो चम्मच चल रहा था इसमें, तो ये निशानी थी इसकी कि ये बड़े अच्छे तरीके से अब रेडी है। तो इस पॉइंट पे जब आपको लगे कि ये बहुत रेडी है, तो आपने जो है वो दूसरे वाला मिक्सचर जो आपका एग्स वाला और मिल्क वाला है, वो इसमें ऐड कर देना है। तो वो स्लोली-स्लोली आपने साथ-साथ ऐड करते जाना है और साथ-साथ जो है वो हिलाते जाना है। तो यहाँ पे मुझे ये लगा था 1-2 मिनट में और भून लूँ इसको, इसलिए जो है मैंने एक्स्ट्रा 5 मिनट्स इसको और दिए थे कि जो है ये इस तरह बिल्कुल कच्चा-कच्चा सा ना लगे बिल्कुल, क्योंकि हलवा फिर अच्छा नहीं लगता इतना, जो है वो थोड़ा-सा भी अगर हो जाए तो सारी मेहनत जो है वो फिर ज़ाया जाती है। बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं कि इन चीज़ों से फिर आपको चीज़ जो है वो फिर खराब होने का खतरा होता है। तो ये देखिए ये सारा डल गया है। यहाँ पे इस स्टेज पे आपने फिर थोड़ी-सी हीट जो है वो हाई कर देनी है और इसको चम्मच हिलाते जाना और इसको ड्राई कर लेना है। तो क्योंकि अगेन ये मिल्क और एग्स का मिक्सचर है, तो ये जो है वो कुछ टाइम लगेगा इसको पूरा पकने में। तो जब ये पूरा पक जाएगा, जब आपको लगे कि घी जो है ये किनारे छोड़ रहा है और ये रेडी है अब, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें शुगर डाल देनी है। और शुगर अगर जितनी आपकी सेमोलिना है उतनी ही आपने शुगर डालनी है। और 1 कप सेमोलिना थी तो 1 कप ही शुगर इसमें जाएगी और आपने यहाँ पे इसको अच्छे से जो है वो 2 से 3 मिनट लिटरली लगे थे, वो जो थी शुगर वो मेल्ट हो जाती है और वो पक जाता है सारा। और फिर जैसे ही आपको लगे कि सारा शुगर का पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसका जो है किनारे छोड़ दिए इसने, ये देखें घी ने। और नॉन स्टिक कढ़ाई जो है वो आप यूज़ ना करें, क्योंकि हलवा इसमें पक-पक के जो साथ-साथ लगता है, बार-बार आप स्क्रैप करते हैं उसको अपने चम्मच से, तो फिर ही मज़े का बनता है। तो फिर अपने फेवरेट नट्स जो भी आप चाहें इसमें ऐड कर लें। और ये देखिए इतना मज़े का ये बन के रेडी हुआ था, सभी कह रहे थे कि हमें प्लीज़ और दें और हमें, मैं फिर दोबारा भी सबने कहा कि ये बनाना, तो होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।